मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस मानी जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है नए सिरे से किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति किसकी। इसे 85% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। दिल्ली में हिंसा की जांच जारी है तो दिल्ली की दहलीज पर हलचल तेज हो गई है। सिंधु बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक सरगर्मी बढ़ गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद प्रशासन हरकत में आया तो हिंसा के लिए भीड़ को भड़काने के आरोपी राकेश टिकैत तैश में आ गए। आंदोलन के मंच से वो धमकी भरे अंदाज में भाषण दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन में प्रशासन बिजली पानी की सप्लाई रोक रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन को लेकर टिकैत भाइयों में ही दो मत हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गाजीपुर से धरना खत्म करने की बात कही, जबकि राकेश टिकैत टस से मस होने को तैयार नहीं है। उधर लाल किला हिंसा में पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 26 जनवरी को कैसे कोहराम मचा था उस पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन सबके बीच राजनीति का पारा भी उफान पर है। ये गाजीपुर बॉर्डर है जहां आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो यहां से नहीं हटेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। साफ है वो एक बार फिर किसानों को उत्तेजित करने वाले बयान दे रहे हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा, देश की बहस में किसान नेताओं से लगातार हिंसा भड़काने वाले सवाल पर जब तीखी बहस हो रही थी तो भड़काऊ बयानों के एक एक सबूत हमने देश की जनता के बीच रखे, लेकिन आंदोलनकारी किसानों की सफाई कहीं से भी हजम होने लायक नहीं थी। इस बीच अब नए सिरे से कृषि कानूनों पर रस्साकशी हो रही है। विपक्षी पार्टियों ने बजट सत्र से पहले ही अपने तेवर जता दिए हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण का 16 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में कल का माननीय राष्ट्रपति का जो भाषण है सेंट्रल हॉल में, उसको बाइकआउट किया। लेकिन बीजेपी ने किसान आंदोलन पर हो रही राजनीति पर प्रतिक्रिया दी है। इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार 2014 से प्रहार कर रहा है और इसका चरमोत्कर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का बहिष्कार कर। बुधवार से ही सरकार और दिल्ली पुलिस एक्शन में है और लगातार उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने देश के अपमान के साथ साथ दिल्ली की शांति भी भंग की। ऐसे किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। बावजूद इसके अब भी राकेश टिकैत जैसे किसान नेता भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे। भाई झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? देश की जनता भी आंदोलनकारी किसानों और हुड़दंगियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर खुलकर सड़कों पर आ गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह पुलिस के जवानों से अस्पतालों में जाकर मिले जो किसान आंदोलन के आड़ में हुए जानलेवा हिंसा में जख्मी हो गए। देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि आखिर देश के मान सम्मान पर चोट पहुंचाने के बाद भी किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? जुबान से गोली चलाने की बात हो रही है। क्या आंदोलन के नाम पर यही हासिल करना मकसद था? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या 26 जनवरी के हालात के बाद पुलिस की कार्रवाई ठीक है? आप हाँ या ना में हमें जवाब दे सकते हैं। शो के दौरान हम आपकी राय को शो के अंत में दिखाएंगे कि देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं। आप अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप जिसको डाउनलोड करना बेहद आसान है, हमारे ट्विटर हैंडल आप जानते हैं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी आप अपनी राय और विचार जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर अपनी राय
दर्ज करा सकते हैं। सीधे मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव मेरे साथ जुड़ रहे हैं नरेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ राकेश टिकैत जी के भाई हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं रोहित जाखड़, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय किसान यूनियन के। मेरे साथ वीरपाल चौधरी जी हैं, किसान लीडर हैं। रमनीक मान साहब हैं, जो कि किसान है और कई बार हमारे साथ शो में रहते हैं। हमारे साथ MS बिट्टा साहब हैं, चेयरमैन हैं और जाने माने नेता हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। मेरे साथ साधना भारती है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। मेरे साथ RP सिंह साहब हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। नरेश टिकैत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपके भाई ने कहा है कि अगर मुझे यहां हटाया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या उनका इस तरह का बयान उचित मानते हैं आप? उचित मान रहे जिसमें हमने ठीक हो गई थी बातचीत, कोई वानी बात हमने कहा था भाई चलो खाली कर देने से, कोई वानी बातचीत। इतने में वहां से कौन आदमी गए जो भाजपा के झंडे की, कोई विधायक था भाजपा का विधायक था, उन्होंने मारधार शुरू कर दी वहां से। तो इसलिए ये पलट लिया मामला जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ भी होगा, हम इतने कमजोर थोड़ा ही है इतने भाई कोई भी हमारे साथ मार पिटाई कर दे, कुछ भी कर दे, ये कुछ नहीं बात है। जनता या यहाँ का शासन प्रशासन ये संभाल ले इस बात को। यहाँ तो 1 आदमी हो गए इकट्ठे, कम से कम कई हजार आदमी इकट्ठे हुए, जो कुछ भी इनकी बात हो, इतनी तोहिन करके हमारे पर नहीं रहा जाने का। राकेश टिकैत क्या है तो पता नहीं कितने आत्महत्या करेंगे, कितने पुलिस की गोली से मरेंगे। आपकी राकेश टिकैत जी से कोई बात हुई है नरेश जी? हाँ, हमारी बात हो गई थी। माहौल सारा बदल गया। राकेश रो रहा तो ये थोड़ा ही बात है भाई, और राकेश इस तरह से रो के ये थोड़े चल जाएगा काम। ये नाक का काम जोड़ दिया यहाँ के शासन में। इस तरह नहीं होने की बात की। ये तो नरेश जी, तो आप चाहते क्या हैं? क्या गाजीपुर से धरना खत्म हो या ना हो? आपने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग आके मारपीट कर रहे हैं, लेकिन वहां तो कैमरा लगे हैं। अगर ऐसी कोई तस्वीर होती तो जरूर सामने आती। नहीं तो वहां से ऐसी नौबत आई, कौन थे वे आदमी, उनकी जांच करी जाए या थोड़ा है कोई भाई। उधर पुलिस थारी और उधर वे जो गुंडाई है भाजपा की गुंडाई है। ऐसी बात है सर, भाजपा से कम है हम भाजपा से कम है क्या? इस आंदोलन को या सरकार पता नहीं किस मोड़ पर ले जानी चाह रही। हमें नहीं समझ में आ रहा बात थी क्या, कहाँ की कहाँ पहुंचा दी। क्या करेंगे? ये जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी, चला लो गोली, मार लो 5, 7, 10 को, जितने भी इनसे मरते हो। ऐसा थोड़ा ही है लोग भाई। 33 साल तक हमने किस तरह से आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी हमने हिंसा नहीं होती। इसी सरकार में ऐसी बात होगी क्या? अगर हमारी भी बात फिर तरोड़ मरोड़ का पेश करी जा, जो कुछ हम सही बात कहे तो उसे भी तरोड़ मरोड़ का पेश करी जा। हमें नहीं ऐसी बात है, हमारी बात बिल्कुल साफ दिखाओ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई तरोड़ मरोड़ का पेश कर दिया तो हमारी बात ना दिखाओ जी, कुछ नहीं। हमें कोई वो नहीं है बात की। जो कुछ भी होगा इस देश के लिए, हमने इस देश के लिए हमेशा सम्मान की रक्षा करी। हमारे पे एक तो आरोप यही लगा दिया भाई, यहाँ से लाल किले वाला ही क्यों लगा दिया ये आरोप भाई? इसकी जांच करो। जिसका प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, आखिर वो क्यों बच रहा? इन्होंने ना विपक्ष छोड़ दिया, ना कोई जो कोई बोल रहे हैं उसी पे FIR, इसी पे वो है बातचीत। तो सर वही FIR वही लग जाएगी। FIR लगेगी तो ठीक है, जो कुछ भी बात होगी हम उसके लिए तैयार है कि हमें कोई वो नहीं है बात। हिंसा में हम विश्वास नहीं रखते। जो कुछ भी बात होगी, जो आज निर्णय लिया जाएगा, इस उत्तर प्रदेश में नाग बड़वानी हो, हरियाणा में बड़वानी हो, तो यह थोड़ा ही बातचीत। आपकी बात नरेश जी उचित है, आप जो कह रहे हैं आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हिंसा तो हुई है ना लाल किले पर, इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? और लगातार पुलिस के नेता, पुलिस के जो जवान हैं, ये बयान दे रहे हैं कि राकेश टिकैत ने पुलिस वालों की बात नहीं सुनी, तो उन पर कार्रवाई हो रही है, तो कानून के हिसाब से हो रही है कार्रवाई। कुछ लोग उचित भी मानते हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद हम आपको आगे यहाँ पर धरना नहीं करने दे सकते। आप क्या कहेंगे इस बारे में? और मैं आपको बता दूं, आपकी पूरी बातचीत लाइव जारी है नरेश टिकैत जी, इसमें हम एक शब्द बल्कि कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं काटने वाले हैं। एक तो बताओ, ग्रामीण है, वहां से ग्रामीण क्षेत्र है, उनके बिना तो नहीं हम आंदोलन चला सकते, ना हम प्रशासन बिना आंदोलन चला सकते। प्रशासन के साथ में हम टकराव थोड़ा ही कर लेंगे। और सब प्रशासन के पास में सब चीज है,
हथियार उनके पास में है, लाठी उनके पास में है, सब उनके पास में है, पानी उन्होंने बंद कर दिया, लाइट उन्होंने बंद कर दी। तो इस तरह की कहीं क्यों है बातचीत, क्यों हम वहां आंदोलन चलाऊंगे? अच्छा इतने बुजदिल है, मतलब वहां से वहां भीख मांगेंगे, वो भिखारी को ढड़क भाई हमें पानी दे दो, हमें रोटी दे दो, हमें वो कर दो, कुछ नहीं। ये तो बहादुरों का संगठन है, बहादुरी के काम करे, ये निष्ठाई के काम हम नहीं कर सकते। बहुत बुरा आरोप हमारे पर लगा, इतना बुरा आरोप हमारे पर लगा, हम इसे नहीं बर्दाश्त करने के। इसकी जांच होगी, अगर हम दोषी है, कोई भी है, जितने भी आदमी है, हम पहले फांसी पर हम चढ़ेंगे, कोई वो नहीं है बातचीत। इसके तो दूध का दूध और पानी का पानी चढ़ो, क्यों कर दिया ये इसलिए मामला? आखिर को लाल किले वहां गाजीपुर बॉर्डर से लाल किले तक कुछ भी कोई किसी की रुकावट नहीं आई। आदमी खंबे पे चढ़ गया और वहां के खंबे पे भी उतर भी गया, वो पकड़ा नहीं, वो भेज दिया। ये पैसे दे के वो आदमी तैयार करा, फिर उसने भी कहा तेरी जान भी बची रहेगी तुझे, कोई ठीक है, मैं 1 मिनट नरेश जी आपको रोकूंगा, सीधे चलता हूँ। राकेश टिकैत जी गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मुझे लग रहा है कि राकेश टिकैत जी का वीडियो ठीक नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर जो है पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती है, चारों तरफ से बॉर्डर को घेर लिया गया है। आरएएफ विद्या क्या बोला राकेश टिकैत ने वहां पर, और पुलिस इस वक्त क्या करती हुई दिखाई दे रही है? कर रहे हैं राकेश टिकैत से बात कर पाए कि, क्योंकि देखिए राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। राकेश टिकैत पर आरोप यह है कि उन्होंने जो बातें कही उससे लोग उकसावे में आए, और राकेश टिकैत क्या उसका जवाब देंगे। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि राकेश टिकैत जो लगातार मीडिया की बात कर रहे हैं, जो लगातार बात कर रहे हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं। राकेश जी देखिए, हाँ राकेश, ठीक है जी, मैं कहीं नहीं जा रहा। राकेश टिकैत जी, आपका जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आप उस वीडियो में जो बातें कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा वो भड़काऊ बातें थी? कोई भड़काऊ नहीं। आपने कहा लाठी डंडा लेकर निकलो, झंडा कहीं में लगता है, झंडा कहीं में लगे बताओ। तो जो झंडा लगाएगा वो लाठी लेके अपने घर से आएगा और झंडा लेके आएगा, या आप जो कह रहे हैं उनको कि समझ जाओ, बताओ जमीन बचाने के लिए तुम्हें निकलना है? ये आंदोलन किस चीज का है? लेकिन आप उकसाते हुए नजर आ रहे हो, उसमें यही आरोप लगाते हुए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसका जवाब मैं दे दूंगा। कब देंगे उसका जवाब? जब वे मांगेंगे दे देंगे। 3 अभी मीडिया के सामने अगर आप कहेंगे तो पूरा देश आपको सुन पाएगा सर। दे देंगे ना जवाब, उनको दे देंगे। पूरा देश आपका वो वीडियो देख चुका है और पूरा देश आपको अब सुन पाएगा कि आप उस पर क्या कहते हैं। उसका ये कह रहे हैं कि डंडा मंगाया था झंडा लगाने के लिए। उसको लाठी भी कहते हैं, डंडा भी कहते हैं। सर लाठी पूरा देश समझता है कि किसको कहते हैं। अच्छा, ये आरएसएस वाले क्या लेकर चलते हैं? और सर तो आरएसएस वाले जो लेकर चलते हैं, आरएसएस वाले जो करेंगे आप वही करेंगे क्या? आप आरएसएस वाले हैं क्या? अरे आप आरएसएस वाले हैं क्या टिकैत साहब? मैं कह रहा कि समझ जाओ, आरएसएस वाले ने कहां पर लाठी और डंडा लेकर चलने की बात की? अजय टिकैत साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश आज आपको सुनना चाहता है। देखिए देश आपको सुनना चाहता है, दीपक चौरसिया स्टूडियो में बैठे हुए आपके सीधे संपर्क में हैं, और वो दरअसल ये सुनना चाहते हैं टिकैत साहब कि जो वीडियो आपका वायरल हुआ जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज हुआ, तो जब ही तो बताऊंगा ना। बताइए। विद्या, ये कह रहा हूँ कि हमने ये कहा कि लाठी गोदी डंडा लेकर आ जाना, झंडा लगेगा। झंडा आप कह रहे हैं एक और झंडा लेकर आना। जिस तरह की बातें आप इशारों में कर रहे हैं टिकैत साहब, साफ पता लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने जो समर्थक है, अपने जो कार्यकर्ता है, उसको इस चीज के लिए उकसा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब वक्त खत्म हो गया, बहुत इंतजार कर लिया। सर क्या इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी राजनीतिक साजिश की थी? ना हाँ कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जिन्होंने लाल किले पे झंडा बांधा। सर जो लोग झंडा लगा रहे विद्या, एक सवाल इनसे पूछिए, राकेश टिकैत जी रोए क्यों थे? सवाल ये है कि पुलिस से उनकी क्या बातचीत हुई, पुलिस ने उनको क्या कम्युनिकेट किया है, पुलिस ने उनको क्या कहा है कि जगह खाली कर दें? आप नहीं जानते थे? अच्छा, ये पता था कि झंडा लगाएगा? नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं थे तो आपने उन लोगों को हटाया क्यों नहीं? हटा दिया नहीं, उन लोगों को हटाया क्यों नहीं? जिस दिन दंगा हो रहा था उस दिन आप लोगों ने कॉल अप क्यों नहीं कर लिया आपने रैली? उसके खिलाफ रिपोर्ट। विद्या पूछिए नरेश, राकेश टिकैत रोए क्यों? और सवाल ये कि पुलिस ने उनको क्या कहा है कि जगह खाली कर दीजिए? जब आपको पता चला कि कुछ लोग घुस आए हैं, उन लोगों के घुसने के बाद आपने क्यों नहीं अपनी रैली को वापस क्यों नहीं? क्यों ले रैली? कई घंटे तक
तक लड़ाई चलती रही ना ना सर, कई घंटे तक लड़ाई चलती रही। लड़ाई कहीं। अरे एक मिनट रुक, अरे एक मिनट। विद्या पूछे राकेश टिकैत रोए क्यों और पुलिस ने हंगामा उनसे क्या चलता कहा रहा है? कई घंटे तक। क्या कोई अल्टीमेटम दिया है कि आप इतने घंटे में जगह खाली कर दें? हाथ में निकले हुए थे, मैं वहां खड़ा था, पत्थर लगने से बचा मुझे। अच्छा, उसको किसने? बारे में क्या कहेंगे आप? दीप सिद्धू में बताइए। वो ना संगठन का है ना था, वो बीजेपी का है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत रोए क्यों? क्या पुलिस ने उनको कोई अल्टीमेटम दिया है कि इतने घंटे में आप जगह खाली कर दीजिए? आने की कोशिश की जा रही है। हाँ, उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं। राकेश टिकैत जी, आप रोए क्यों? आज आप रोए क्यों? ये स्टूडियो से दीपक चौरसिया से किसान पे बीजेपी के लोग लाठी लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, हमारा समझो। नहीं, आपने तो कल ही मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि राकेश टिकैत किसी से डरने घबराने वाला नहीं है, फिर राकेश टिकैत रोने क्यों लग गए? अच्छा, बीजेपी के लोग आएंगे, प्रशासन उनसे पूछे कहाँ है यहाँ पर बीजेपी के लोग, दिखाएं आपको। आप एक चीज बताइए, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के लोग कहाँ हैं? जरा दिखाइए मुझे सर, बीजेपी के लोग यहाँ पर कहाँ हैं? मैं चाहता हूँ कि आप दिखाएं, मेरे कैमरे में दिखाएं। अभी दिखाऊंगा जी, आप दिखाइए। देखते ना जब सर आप दिखाइए ना, उनको पहचानते हैं, आप दिखाइए ना। अरे राकेश टिकैत साहब, क्योंकि मैं चाहता हूँ, टिकैत साहब मैं चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं उसकी सच्चाई भी सामने आए और दूसरी तरफ का जो आरोप है उसकी सच्चाई भी सामने आए। देखिए, धक्का मुक्की कर रहे हैं मेरे साथ सर, धक्का मुक्की। विद्या ये भी पूछे क्या पुलिस ने उनसे कहा है कि ये जगह खाली कर दे अगले 6 घंटे में, 8 घंटे में या 12 घंटे में? पुलिस ने कहा आप लोगों को यहाँ से हटना होगा, आप लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? हाँ, कब तक बैठे रहेंगे आप? हाँ, देखिए दीपक जी, राकेश टिकैत के जो समर्थक हैं, राकेश टिकैत के जो समर्थक है वो हमारे साथ धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि राकेश टिकैत ने उनको रोका है। सवाल कर रहे हैं, देखिए दीपक जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी सच्चाई है वो सामने आए, चाहे वो राकेश चाहता हूँ कि जो भी सच्चाई है वो सामने आए, चाहे वो राकेश टिकैत के आरोप हो, चाहे वो दूसरों के आरोप हो, वो आरोप जो है उनकी सच्चाई निकलकर सामने आए। और पूरा देश क्योंकि आज देख रहा है, राकेश टिकैत जो भी बोलते हैं उसको पूरा देश नजर टिकाकर टकटकी लगाकर देख रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो राकेश टिकैत के आरोप हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि बी के लोग यहाँ पर आ गए हैं, तो बीजेपी के लोग यहाँ पर कहाँ हैं? मैं चाहता हूँ कि आपके, हाँ बताइए। देखो, जब यह मंच चल रहा था, आज आप अब अब्जा सवाल कर रहे हो, यह मंच चल रहा था, प्रशासन गिरफ्तारी के लिए तैयार होकर आया और नीचे की तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आके लठ बजाया हमारे लोगों पर। उसके वीडियो हैं, जब आपको चाहिए आप चलाने अभी दिखा दीजिए। विद्या बोलिए वीडियो दे दे, हम चलाएंगे। विद्या बोलिए उनको वीडियो दे दे, हम चलाएंगे, तुरंत चलाएंगे। वीडियो दिखाइए, वीडियो। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल दीपक जी, मैं वो वीडियो चलाएंगे। बल्कि और मैं ये भी कहूंगा इनको, आप दीपक जी, उनके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ही कैमरा लगा दीजिए। इन्होंने कैसे पहचाना कि दीपक चलाओ इसको, ये चलाओ, दिखाइए सर, चलाओ। ये रे 5 लोग आए थे, देखो देख लो, चलाओ, ये रे 5 लोग। इसमें बीजेपी के लोग हैं क्या? मैं बताऊंगा, सुनो, मैं बताऊंगा कैसे पहचाना। मैं बताऊंगा। 5 लोग थे, उन्होंने बोला कि हम आपसे आप लोगों ने काउंट भी कर लिया? हाँ, ये रे दिख रहे हैं ना, काउंट क्या करना है? 5 लोग को तो गिन नहीं सकते आप। सुनो, पूरा देश सुनने दो। 5 लोग हैं, 5 लोगों को गिनने में कोई टाइम लगता है क्या? बताओ कितना। आप लोगों को कैसे पता लगा कि वो बीजेपी? उन्होंने बोला है आगे के सड़कें खाली करो, आप आतंकवादी हो, वही सेम नारा उनका, वही सेम बात है। अच्छा, तो पुलिस तो पहले से आप लोगों को कह रही है कि आप खाली कर दो। वे 2 मिनट बोल के कि आप करो, अभी तुरंत चले गए। देखिए, यहाँ पर कुछ हलचल हुई है, क्या हो गया? देखिए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं दीपक जी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ यहाँ पर। कौन है दीपक जी? देखिए यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है। कौन है वो आदमी? कौन है? मेरा नाम है, गाँव कौन सा है? किसान केला ये और भी तेरी गैल, केला ये नहीं बीजेपी का नहीं भैया, नहीं। और कौन है तेरी गैल? दिखा आईडी दिखा। एक मिनट आईडी दिखा रहा नहीं तो क्या, और कौन है तेरी गैल यहाँ? और कौन है तेरी गैल? समर्थन देने केला आया, बुलाइए उधर सचिन मलिक, मैं बुला रहा हूँ। वो निकालो, मैं नहीं सर, मैं तुम्हारे पैर बीजेपी का नहीं हूँ मैं, कोई भी। अरे नहीं हूँ मैं।
मैं किसी का यार भैया कुछ नहीं कर रहा था मैं। भैया कहाँ से आए हो? कौन है भाई, तू कौन है? भैया कहाँ से आए हो आप? अरे एक मिनट, अरे नहीं है मैं इधर आके बात करूं? तू बता रहा हूँ ना। कहाँ हो आप? विद्या अपना ध्यान रखिएगा और अगर आप टिकैत साहब पुलिस को बुलाइए, टिकैत साहब पुलिस को बुलाइए, टिकैत साहब पुलिस को बुलाइए, पुलिस को, टिकैत साहब पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पर ये देखिए उस व्यक्ति को ऊपर ले जाया गया है, उसको बाहर का हूँ, पता नहीं कहाँ का बीजेपी का आदमी हूँ। कैसे पता लगा? देखो उसकी आईडी देख लो। उसने आईडी दिखा ली। आइए जरा देखते हैं। सर जिसको आप लोगों ने पकड़ा, विद्या ध्यान रखिएगा गेहूं के साथ घुन न पिस जाए, कोई निर्दोष आदमी ना पकड़ा जाए। मलिक साहब पकड़ा है, वो कहाँ से मिले? विद्या मुझे बताइए पुलिस क्या जानकारी दे रही है आपको? जिसको पकड़ा है वो कहाँ से मिले? अभी पता चल, जिसको पकड़ा है वो कहाँ से मिले? माइक चालू करो, माइक। कहाँ से मिले हैं? जिसको पकड़ा है, जिसको अंदर ले गए आप लोग? अभी बता देंगे, पुलिस को देंगे उसको। कहाँ से मिला? मिला कहाँ से? यही था, लाठी ले रहा था। लाठी ले रहा था। अच्छा कैसे पता लगा वो बीजेपी का आदमी है? वो बदतमीजी कर रहा था आपके साथ में। हमारे साथ में बदतमीजी कर रहा था। चलिए जरा देखिए, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आ चुके हैं, पुलिसकर्मी आ चुके हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति को इन लोगों ने पकड़ा है। अब पुलिस को क्योंकि बुलाया गया है यहाँ पर, दीपक जी, पुलिस आ गई है और अब इस बात का पता चलेगा दीपक जी कि जो आरोप राकेश टिकैत लगा रहे हैं लगातार कि बीजेपी के लोग यहाँ आकर मारपीट कर रहे हैं, लाठी डंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये वही है? अभी पकड़ा है, रंगास पकड़ा है। कहाँ से पकड़ा आपने? टिकैत साहब ने पकड़ा। स्टेज पे खड़ा था, स्टेज पे चढ़ गया था, के बराबर में स्टेज पे खड़ा था। बराबर में स्टेज पर खड़ा था। लेकिन ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि आपके इतनी सारी भीड़ में कौन बीजेपी का है, कौन आरएसएस का है? ये बीजेपी तो बाबा ने भगवान का सही है, असली माँ बाप के पीछे हिप दिखा दी, पकड़ लिया। लेकिन देखिए, हाँ बताइए, पल्ले पकड़े थे, 2 में ले रहे थे, तड़ा डंडे ले रहे थे, फिर असली दिखा दे तो कौन? अब पुलिस ठीक है विद्या आप अपना ख्याल रखिए, वहाँ पर आप लगातार हमें जानकारी देते रहिए। और मुझे ये बताइए कि पुलिस ने क्या कोई अल्टीमेटम दिया है राकेश टिकैत को? कौन है वो आदमी, पता चला? कहाँ रखा है उसको आप लोग? पुलिस को दे रहे हैं। कहाँ से मिला है ये आपको? कहाँ से मिला राकेश जी? यही था हमारे पास। चलिए मैं सीधे चल रहा हूँ जबलपुर। आदित्य संघी मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उसके बाद मैं पैनल डिस्कशन की शुरुआत करूंगा। आदित्य संघी, क्या आपको लगता है पुलिस कार्रवाई अब किसानों पर उचित है? देखिए, मेरे हिसाब से पुलिस कार्यवाही सख्ती से करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कानून का हाथ तोड़ा गया है और जिस तरह से 26 जनवरी में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है, देखिए कानून अपने आप में बहुत सख्ती से पालन होगा, तभी जिस हिसाब से इन्होंने एक्ट किया है, इन पे कड़ी से कड़ी धाराएं तो लग चुकी हैं। मैंने एफआईआर भी पढ़ी है, अभी जो टिकैत पे की गई है वो एफआईआर भी मैंने पढ़ी है, लेकिन इसका तुरंत एग्जीक्यूशन होना चाहिए। सीधे चलते, राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं वहां पर। मीडिया पे जो राकेश जी, अभी तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, क्या आप पुलिस के सामने पेश होंगे? अरे कर ले, इसने आपको नोटिस भेजा? वो यहाँ से छोड़ दे, चला जाए यहाँ से। अगर पकड़ा जाएगा जिसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम उसके खिलाफ नाम से एफआईआर दर्ज करेंगे। ये वे लोग हैं जो पुलिस पे, मीडिया पे जो बदतमीजी करते हैं। राकेश जी, अभी तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, क्या पुलिस के सामने पेश होंगे? क्या पुलिस ने हुक्म आए कि निश्चित समय सीमा में आप जगह खाली कर दें? पेश होंगे राकेश जी? अरे जब आप कहा कि आप सरेंडर नहीं करेंगे,
बातचीत करना अरे बातचीत करेंगे, हम करेंगे। कब करेंगे राकेश जी? क्योंकि पुलिस एक तरफ देखिए योगेंद्र यादव के यहाँ भी पहुंची थी। आप कर लेंगे बात, पुलिस का क्या कहना है? ये भी पता, अभी पता करेंगे उसको कौन पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अभी नहीं आए, अभी पुलिस किसी प्रकार की कोई घटना होती तो है जी। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन का कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है इसके जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार इसका ये है, देख रहे अभी। ठीक है राकेश, ठीक है, तो मुझे लगता है अब अपनी बातें रिपीट कर रहे हैं। मैं सीधे बहस को खोलता हूं और सीधे चलता हूं एमएस बिट्टा जी के पास। बिट्टा जी, क्या आपको लगता है पुलिस कार्रवाई अब होनी चाहिए? चर्चा बाद में करूंगा। मेरा मुद्दा है नेशनल फ्लैग। आजादी के वक्त जब देश आजाद हुआ, लाल किला में तिरंगा झंडा लहराया गया। पहला झंडा लहराया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस तिरंगे झंडे का मान हो जाए कर नहीं है। जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैं देखा करता था, उस वक्त पंडित मेरे साथ मारने चाहते। आपको याद होगा मेरी लाल किला की आपने खबर की होगी, कितनी भीड़ थी? 3.5 लाख की। कहां से चला था? अमृतसर से। हरियाणा होता हुआ कितनी भीड़ आई? 2.5 लाख नौजवान बसों से, ट्रकों से लेके आया। आगे 4 जिप्सियां, 3 पीछे, 4 साइडों में। क्या चौरसिया जी आप गवाह हैं इस चीज के? क्या बिट्टा की रैलियां इतनी कवर की? क्या कभी गलत हुआ? पुलिस ने कह दिया रास्ता इधर तो इधर। अरे ये दिल्ली को धर्मशाला बना लिया इन्होंने। डिफेंस का दफ्तर इधर, एयरफोर्स का इधर, राष्ट्रपति भवन इधर, प्रधानमंत्री इधर, और दिल्ली को धर्मशाला बना लिया। जो भी आए दिल्ली को बर्बाद कर दे। कल को कोई वाकया हो जाता, इंडिया गेट से जाते हुए राष्ट्रपति भवन में चल जाते, गोलियां चल जाती, फिर कहते जलियांवाला बाग हो गया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाठियां खाई, दिल्ली पुलिस के जवानों में कूद करके जान बचाई, पर सरदार की पगड़ी पे दाग नहीं लगने दिया। सरदार की पगड़ी का सम्मान किया कि सरदार की पगड़ी का नुकसान ना हो। कौन था इसके जिम्मेदार? ये महान गुंडा टिकैत, ये गुंडा है, इसने नेशनल फ्लैग का अपमान किया है। सबसे बड़ा देश, ये किसान नेताओं को पूछो, सबसे पहले भारत माँ है, तिरंगा झंडा है या किसान है? मेरे से पूछो मैं कौन हूँ? ठीक है, बिल्कुल सही कहा बिट्टा जी आपने। आपकी इसी बात से मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा और सभी लोगों के पास जाऊंगा, और आपकी इस भावना का मैं सम्मान करता हूं। इसीलिए हमेशा मैंने बिट्टा जी का सम्मान किया है, क्योंकि आप बड़ी दो टूक बात करते हैं। साधना, आपकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही, 26 तारीख के बाद भी आपने उसकी आलोचना नहीं की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले बड़ा किसान या बड़ा तिरंगा? बड़ा तिरंगा या बड़ा किसान? और यही सवाल आरपी सिंह से होगा मेरा। देखिए आदरणीय दीपक जी, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ, और कांग्रेस पार्टी ने हर चैनल पर जाके ये कहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी बहस के माध्यम से कह दूं कि हम हिंसक घटनाओं का समर्थन नहीं करते। ये गॉडसेवादी राष्ट्रवादियों की करतूतें हैं। गांधीवादी राष्ट्रवादी ऐसे काम नहीं करते। पर भाई कॉल तो किसानों का था। साधना कैसी बात कर रही है? ट्रैक्टर मार्च का, ट्रैक्टर परेड का कॉल तो किसानों का था। आदरणीय दीपक जी, मुझे मेरी बात तो पूरी रखने देना, तब तो आप पहुंचे निष्कर्ष में मैं कैसी बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा तिरंगा या किसान। हिंदुस्तान में तिरंगे का सम्मान हर व्यक्ति करता है, लेकिन कौन नहीं करता वो सब जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, और पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए आपने हमेशा से सवाल उठाए। आज मैं पूछती हूँ, आप बताइए कि देश के नाक संसद भवन में आतंकवादी भाजपा के शासन में घुसे, लाल किले में आतंकवादी 2000 में भाजपा के शासन में घुसे, जम्मू के रघुनाथ मंदिर में आतंकवादी भाजपा के शासन में घुसे, और तिरंगे की बात। अरे आपके काल में तो 26/11 हुआ था मैडम। तिरंगा साधना भारती जी, ये मत भूलिए कि देश का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक 26/11 आपके शासनकाल में हुआ था। ये मत भूलिए आप। 26/11 के समापन में ताश की पत्तियां कौन खेल रहा था तिरंगे पर बैठकर? रक्षा सौदों में दलाली किसने की? आज ये लोग जब किसानों की बात करें, देखिए ये हुकूमत जो है तानाशाह। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप बात गोल गोल घुमा रही हैं। मेरा बड़ा सीधा सवाल था, पहले तिरंगा या पहले किसान? पहले तिरंगा या पहले किसान? आप बात को गोल गोल घुमा रही हैं। 26/11 को मत भूलिए आप, 7/7 को मत भूलिए आप। सम्मान यही है। सुनिए मेरी बात आप, मैं ये कह रही हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बता देती हूँ ना। मैं आपसे पूछती हूँ, चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में हाई अलर्ट होता है। अरे मैं पूछती हूँ, कैसे उपद्रवी घुस गए लाल किले में?
मैडम उपद्रवियों को, उपद्रवी घुसे इसलिए घुसे क्योंकि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च बुलाया था। आप इतना भी नहीं समझ पा रही हैं। अरे किसान नहीं घुसे भाई, ये दीप सिंधु किसान नहीं है, ये तो चलिए जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। आरपी सिंह साहब, सभी लोग दीप संधू पर आरोप लगा रहे हैं, कौन है ये दीप संधू? बीजेपी से इनका क्या रिश्ता है, बता दीजिए। मैं उसका जवाब भी देता हूं। मेरी बहन को ये बता दूं कि इन्हीं के नेता ने कहा लाल किले फतेह, इन्हीं के नेता पे ट्विटर हैंडल पे मैं भेज दूंगा, आसाम के अध्यक्ष इनकी पार्टी के, उसने अपने ट्विटर किसान वहां पर या जो भी वहां पर झंडा दूसरा लहरा रहा था तो कहा लाल किले फतेह। अरे जो झूठ बोलते हो। और जहां तक दीप संधू की बात सुन लो, मैं 17 जनवरी का आपको एक वीडियो भेज दूंगा। सुरजेवाला साहब, इनके जो वकील भी है, नेता भी है, मुझे पता नहीं उन्होंने दीप सिद्धू के लिए फीस ली थी या पार्टी के नाते से डिफेंड कर रहे थे। हमने एनआईए का नोटिस भेजा, याद है, हमने एनआईए का नोटिस भेजा था और ये कह रहे थे नहीं, आप दीप सिद्धू को नोटिस नहीं भेज सकते। आपने किस अख्तियार से दीप सिद्धू को नोटिस भेजा? आपने बाकी किसानों को आपने नोटिस कैसे भेजा? आपने उन लोगों को नोटिस कैसे भेजा जो सिर्फ फॉर जस्टिस से पैसा ले रहे हैं? ये सुरजेवाला साहब अपने टीवी बाइट में कह रहे हैं। 17 जनवरी को चेक कर लीजिए, मैं गलत कह रहा हूं तो वो तो उसने डिफेंड कर रहे थे दीप सिद्धू को। और मेरे किसान नेताओं से भी पूछना है जी, वो दीप सिद्धू वहां पर रोज आता रहा, वहां पर भड़काऊ भाषण देता रहा, तब तो आप बड़े गुणगान कर रहे थे, बहुत बढ़िया तालियां बजा रहे थे मेरे किसान नेता वहां पर। आज कह रहे हैं नहीं, सारा कुछ दीप सिद्धू ने किया, सारा कुछ दीप सिद्धू ने कराया। टिकैत साहब, जब आप कह रहे थे कि हमको तो लाल किले पे जाना है, तब कौन सा मैं दीप सिद्धू ठंड कर, दीप सिद्धू भी जेल जाएगा, पक्की बात है। जैसे आप जाएंगे वैसे वो भी जाएगा। जिसने इसमें शरारत की है वो सबको जाना पड़ेगा, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपको सबका उत्तर देना पड़ेगा। देश आपसे पूछ रहा है किसने किया तिरंगे का अपमान। जिसने किया तिरंगे का अपमान, जो षड्यंत्र में है, वो जोगिंदर यादव हो, वो दर्शन पाल हो, वो टिकैत हो, वो दीप सिद्धू हो, सबको भुगतना पड़ेगा। आरपी सिंह साहब, सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत, अभी बिट्टा जी से बात शुरू हुई थी, पहले तिरंगा या पहले किसान। मैं आपसे फिर यही सवाल पूछता हूं जिसका जवाब साधना भारती ने नहीं दिया। पहले तिरंगा या पहले किसान, बताइए, जवाब दीजिए। दीपक भाई, तिरंगा किसान के हाथ में हमारी प्राथमिकता है, जवान के हाथ में तिरंगा, किसान के हाथ में तिरंगा। सर, इन्हीं किसानों ने तो जवानों को आमने सामने कर दिया, तिरंगे का अपमान किया है, ट्रैक्टर से पीट के मारा। दीपक भाई, अब आप मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा। आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपसे तो हम सुनते हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी बोलने दीजिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, बीच में बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं किसान के हाथ में तिरंगा और जवान के हाथ में तिरंगा। और भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवियों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस साजिश के तहत दीप सिद्धू सहित उस क्या नाम चरमपंथियों की भीड़ को भेजा वहां पर, जिस तरीके से उपद्रवियों को भीड़ को भेजा वहां पर, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा, अमित शाह को जवाब देना होगा, इनके गृह मंत्री की बर्खास्तगी होगी। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस के शासन में कोई लाल किले पर परिंदा भी पर नहीं मार पाया 26 जनवरी को। आखिर क्या हो गया कि दो बार दिल्ली जल गई? आखिर क्या हो गया कि 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी समर्थित उपद्रवी किसान जो है वो वहां पहुंच गए लाल किले पर? उनके खिलाफ जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह से। लेकिन उनके नाम पर जिन किसान नेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है उसका विरोध होगा और किसान नेताओं के साथ हम खड़े हैं और किसान आंदोलन के साथ खड़े। आपने भी जवाब नहीं दिया, पहले तिरंगा या पहले किसान। आपने कहा किसान के हाथ में तिरंगा। क्या किसान को छोड़ के देश के बाकी आम आदमियों के हाथ में तिरंगा नहीं हो सकता? सीधे रमनीक मान को लाऊंगा। रमनीक मान जी, पहले तिरंगा या पहले किसान? आरपी सिंह साहब, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी बान है और तिरंगा हमारी शान है। सर, लेट हो गए सुरेंद्र भाई, लेट हो गए जवाब देने में। आप रमनीक मान, फिर आरपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। रमनीक मान जुड़े हुए बहुत देर से। तिरंगा हमारी आन बान शान है। लेट हो गए ये जवाब देने में आप, रमनीक मान जी। सुरेंद्र जी, सुना आपको, सुना आपको, सुना। अरे रमणीक मान तो वैसे तिरंगे को जलाने वाला सबसे पहले तो है। आपकी बात का इसकी क्या बात करते हो? ये तो शुरू से उग्रवादियों के साथ रहा है। अच्छा, सर, क्यों
क्या सुरेंद्र भाई आपने सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री खोल रखी है? बिल्कुल, किसी को भी थमा दो, मुझे भी थमा दिया आपने, 2 मिनट में रमनीक मान को भी थमा दिया, बोलने दीजिए उनको आप। वैसे भी मेरा गला साथ नहीं दे रहा। जी जी मैं अरे जिसने बेन सिंह की शहीदी का अपमान किया, ये वाहियात की बातें करने वाले वाहियात लोगों की बातों का जवाब देना बहुत जरूरी नहीं समझता। विरोधी है तिरंगे का। मैं सबसे पहले बोलता हूँ, ये देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ओ अंधे आदमी, देख यहाँ पे क्या है, इधर देखो, फोकस कीजिए जरा इसके ऊपर। मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार है तिरंगे के लिए। राजपूत जी कब बेन सिंह के शहीदी का अपमान किया है? बताओ ना, बेन सिंह को शहीद की दर्जा क्यों नहीं दिया तुमने? आगे बढ़ो वाहियात आदमी, मेरे सामने किया, बेन सिंह को गाली दी है, आपने भगत सिंह को गाली दी है, गाली। चलो तुम चलो, बेन सिंह को गाली दी है रमणीक मान, कौन है ये आदमी? माफी मांगो। सुरेंद्र जी सम्मान करिए ना, दूसरे की बात का भी सम्मान करिए। रमणीक जी बोलिए, आप सुरेंद्र जी नहीं बोलेंगे। पहले शहीद बेन सिंह से माफी मांगे। सर इन्होंने कोई अपमान नहीं किया, बहस मैं ही करा रहा था, उन्होंने बिट्टू की बात पर एक कमेंट किया था। बोलिए रमणीक मान जी, सिर्फ रमणीक मान का ऑडियो। इनको जी थैंक यू। पहले तो मैं इनको ये बताता चलूं, अभी आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा थोड़े दिन पहले कि सेना की आवश्यकता ही नहीं देश को, किसान और मजदूरों को लगा तो चाइना बॉर्डर पे अपने आप संभाल लेंगे, ऐसी तो सोच है आपकी। बहरहाल ये टॉपिक से मैं भटकना नहीं चाहता, मैं इसको निजी डिबेट नहीं बनाना चाहता। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी की बात का जवाब देना मेरे लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी मैं जो आज की बात है, जो आज का घटनाक्रम है, उसके ऊपर मैं बिल्कुल फोकस होकर बात करूंगा। आपने नरेश जी को बुलाया, नरेश जी ने कहा 5, 7, 10 आदमी मर जाते, मार दो जिनको मारना है। राकेश टिकैत ने आज फिर दोहराया, उन्होंने कहा यहां गोली चलेगी, गोली चलाओ। उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने पहले भी कहा गोली चलाओ। भाई मैं ये समझना चाहता हूं कि ये गांधीवादी पार्टी है, ये गांधी की बात करते हैं। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी कहा कि जी आप सत्याग्रह जो गांधी जी का था उस तरीके से कीजिए। मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं दीपक भाई। सबसे पहली बात तो ये कि ये राकेश टिकैत ने कई बार कहा कि मैं कानून का सम्मान करने वाला आदमी हूं। मैं वो सम्मान कैसे किया, 3-4 बातें बताता हूं। पहला, 3 कृषि कानून पार्लियामेंट से आए, इन्होंने नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम समिति बनाई, वो नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो निर्देश दिए वो नहीं माने। दिल्ली पुलिस को अपनी लिखित कमिटमेंट दी हुई, वो नहीं मानी। अब इनको 133 के तहत, सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया जा रहा है कि वहां से रास्ता खाली करो, वो नहीं मान रहे। अब ये निजी लड़ाई इन्होंने अपनी बना ली है। और मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि ये आशंका है, मेरे को भी इस बात का भय कि कहीं ना कहीं ये दंगा भड़काने की कोई ना कोई आदमी इसके अंदर कोशिश करेगा। और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसके अंदर संलिप्त है वो भी नजर आ रहा है। अब नरेश जी ने कहा कि हम बहादुरी से खड़े। अरे बहादुरी में और बेवकूफी में फर्क होता है, बहादुरी में और बेवकूफी में फर्क होता है। मेरा समय है, मेरे को बोलने दीजिएगा, अपने समय आप बोलिएगा। आपने तो मुझे आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया, आपने मुझे आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया आपने। अरे शहीद बेयत सिंह के परिवार के हत्यारा, सुनो मेरी बात, रवनीत बिट्टू उनका रिश्तेदार है कि नहीं है? उनका उनके खून में से है, आप बताइए है कि नहीं? अरे सुनो, आपको स्वा पता है और थोनू स्वादा नहीं पता यार। तुझी गाली दी, गाली देने वाला आदमी आपके चैनल पे बैठा है। यू आर शहीद बेन सिंह को एमएस बिट्टा से कहो कि शहीद बेन सिंह को गाली देने वाला आदमी आपके चैनल पे बैठा है। कहो जिंदा शहीद से। आपकी जगह सर्कस में है, आप टीवी चैनलों पे मत आया करो, आप सर्कस में जाइए। तो आप कुछ भी कह लो, पता मैं कौन ये जितने लोग तिरंगे का अपमान करने वाले हैं, ये हमें तो जोकर कहेंगे ही, क्योंकि तिरंगा हमने बनाया है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष हम खड़े हैं, दोनों बेल के ऊपर बनाया है। अरे भैया सुनो, अरे तुम कहां तिरंगे के साथ खड़े? तुमने तिरंगे का चक्र हटा के अपना हाथ लगा दिया, तुम तिरंगे के साथ खड़े हो, तुम उस तिरंगे के साथ खड़े हो जिसके अंदर हाथ है। छोड़ दो यार, आपसे बात नहीं करनी। आप तो तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ बताओ, फिर महात्मा गांधी जी की बात मान लेते, बंद करो इसको, कांग्रेस को बंद करो ना, कांग्रेस को, महात्मा गांधी की बात मान लो। आप मानते तो किसकी बात हो? उन फर्जी गांधियों की बात मानते हो, उन फर्जी गांधियों की बात मानते हो जिनका महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम मेरा मुंह मत खिलाओ यार, आप अपना काम करो, आगे बढ़ो, आपका जब समय आएगा तब बोलना। अब मैं अपनी हैसियत में औकात से बाहर आप जा रहे हो, औकात से बाहर आप जा रहे हो, मैं अपनी हैसियत में हूँ। हौसला आपका है ना, बोलने दीजिए ना, आप लगातार बोल रहे हैं, फिर मैं आपका ऑडियो डाउन करूंगा। फिरोज खान के बच्चे हो गए, ऑडियो डाउन कर दिया, तुम आगे बढ़ो, बोलने दीजिए ना, अपनी बात रखने तो दीजिए। इनको आगे बढ़ाइए प्लीज यार। सर सिर्फ रमणीक मान जी का ऑडियो, सर मैं ये कह रहा हूं सिर्फ आपका ऑडियो जाएगा 1 मिनट के लिए। सर थैंक यू सर। मैंने कहा, मैं ये कह रहा हूं दीपक भाई कि 26 जनवरी को हमने राजपथ पे सेना की परेड देखी,
हमने ट्रैक्टर की परेड देखी, हमने लाल किला पे अराजकता देखी, अब एक जोन सी हमारी पंजाबी में कहते हैं चित्तर परेड, एक वो भी देख लें जरा एक बार। ये हो गया, बहुत हो गया। हम 2 महीने से देख रहे हैं, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। 1.5 साल के लिए कानून सस्पेंड करिए तब नहीं मानना। ये नहीं बताते कि ये काले कानून कैसे काले हुए, कौन सा रंग लगा के, बैरोनेरो लैक बर्जर कौन सा काला रंग लगा के काले हो गए। बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी, पुलिस की बात नहीं माननी, पार्लियामेंट की बात नहीं माननी, कानून रिपील करने सड़क पे रेल की पटड़ी पे बैठ के। अरे मेरे वहां पे 60-70 भाई मर गए, उसका जिम्मेवार कौन है? राकेश टिकैत, ये दर्शन पाल, ये गुरनाम चडूनी, ये योगेंद्र यादव, ये लोग जिम्मेवार हैं। क्यों जबरदस्ती बिठा रहे हो उनका समर्थन करने वाले राहुल गांधी? आज राहुल गांधी घी में तेल डालने की बात कर रहे हैं, अरे आग में तेल डालने की बात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि अभी किसी बिल समझ में नहीं आए वरना पूरे देश में आंदोलन होता। अरे भाई क्या, अरे भद्र पुरुष, अगर समझ में आ जाए तो ये आंदोलन खत्म हो जाए। आप उल्टा बोल रहे हैं, आपको बात समझ में नहीं आ रही। मैं ये कहना चाहता हूं दीपक भाई आपके माध्यम से उन सभी किसान भाइयों को, उन सभी लोगों को कि कानूनों को पहले समझो और पहले ये देखो कि ये नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के जो पिता हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत, वो मांग क्या कर रहे थे। और अगर वो बात नहीं समझ में आती तो 4 जून को राकेश टिकैत का बयान पढ़ो। ये आज कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे जो लोग इलेक्शन लड़के जीत के आते हैं, देखो क्या तरीका है, पहले चुनाव लड़ो, बहुमत लाओ, सरकार बनाओ, फिर पार्लियामेंट में अंदर कानून लेके आओ, उसको पास कराओ राष्ट्रपति से क्लियर करवा के, फिर ये लोग ये कौन सा इलेक्शन लड़े हैं? राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, ये यूनियन के प्रधान बने। मैं आपको बताता हूं, आप यकीन मानिए दीपक भाई, आप इसकी जांच भी करवाइएगा। यूपी की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट है, चीनी बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर ये लोग माफिया हैं। ये चीनी मिलों के अंदर इनके लोग बैठे हुए हैं, जहां पे ये किसान की तोलाई में चोरी करते हैं, उनकी पेमेंटों में कट खाते हैं। ये लोग माफिया हैं। 24 बीघे का किसान था महेंद्र सिंह टिकैत साहब, मैं आपको बताता हूं। आज इनकी संपत्तियों का आप आंकलन कर लीजिए, कहां खड़े हैं ये लोग। ये ब्लैकमेलर्स हैं साहब। ये राकेश टिकैत कहां से, किससे, कैसा किसान है आप बताओ? किसान यूनियन का अध्यक्ष बन गया। ये गुरनाम चंदनी आड़ती है कि दुकान है, आपको दुकान ले जाके दिखाता हूं इसकी, मैं आपको मंडी में दुकान दिखाता हूं इसकी। ये कैसे किसान नेता है? और अगर हमारे देश के झंडे का अपमान करेंगे। मान साहब अपनी बात रोकिए। आनंद राय जी क्या कहेंगे? क्या पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए अब किसान आंदोलन पर? निश्चित रूप से जब बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, जब किसान नेताओं की इस कुकृत्य घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस धरना को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए और धरना पर नौटंकी न करे। राकेश टिकैत जी रोने का नाटक न करे, अपनी राजनीतिक जिंदा न करे। अगर इसके बावजूद भी आनंद जी 2 टूक बात कही आपने। आरपी सिंह साहब सीधे आना चाहूंगा आपके पास। पहले तिरंगा बढ़ाया किसान, सवाल का जवाब सीधा सीधा नहीं दिया सुरेंद्र राजपूत जी ने, ना ही साधना भारती ने। उस तिरंगे के लिए मैंने कितनी मार खाई थी लाल चौक पे जब तिरंगा लहराया था 2008 और 2011 में। इन्हीं की सरकार थी। 4 घंटे तक मुझे लोहरी गेट थाने में ऐसे पीटा, कैसे जैसे जानवर की पीटा को मैंने तिरंगा लहराया था। तो इनकी बात छोड़िए, पर इनसे पूछिए, ये जिस दीप सिद्धू का गाना गा रहे हैं सुरजेवाला 17 जनवरी को, उसकी किस नाते पैरवी कर रहे थे? वकील थे, पैसे लिए थे, या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के कहने पर पैरवी कर रहे थे? मैं ओपनली और आपको वीडियो भेज देता हूं, कृपा करके आपके चैनल ने भी कवर किया होगा कि सुरजेवाला कवर कर रहे थे। पर सच ये है, कांग्रेस पार्टी जवाब दे। और मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं दूसरे भी, जिसके अंदर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हाँ हम पैसा दे रहे हैं किसानों को वहां पर ट्रैक्टर ले जाने के लिए। ठीक है आरपी भाई, यही मैं आपको रोकूंगा, सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, दीप सिद्धू से रणदीप सुरजेवाले का क्या लेना देना है? आरपी सिंह साहब सवाल उठा रहे हैं। दीपक भाई, आरपी सिंह साहब कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। ये लोग ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसका जन्म ही झूठ, छल और प्रपंच पर हुआ है। नलिन कोहली जी आ गए अब हमारे साथ। कि दीप सिद्धू से ना तो हमारा कोई लेना देना है, ना तो दीप सिद्धू से हमारा कुछ लेना देना है, ना हमारी पार्टी का लेना देना है, ना सुरजेवाला साहब का लेना देना है। ये झूठ, छल और प्रपंची लोग हैं। दीप सिद्धू किसानों का गद्दार है, ये किसान आंदोलन के नेताओं ने कहा है और दिसंबर से कह रहे हैं, 26 नवंबर के बाद से कह रहे हैं। दीप सिद्धू का ना तो किसान आंदोलन से लेना देना है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सन्नी देओल के साथ, धर्मेंद्र देओल के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ और आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ आई है, वो अपने आप में सवाल खड़े करती हैं। वो साफ साफ बताती हैं कि वो किसका आदमी है।
और बहुत साफ सी बात है कि चारों तरफ से जब लाल किले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था कांग्रेस के जमाने में, आखिर क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी ने दीप सिद्धू को एक मेहमान की तरीके से लाल किले पहुंचाया? यह तो कोई नहीं पूछ रहा कि लाल किले की सुरक्षा भाजपा ने क्यों नहीं की। यह कोई नहीं पूछ रहा अमित शाह जैसा कमजोर गृह मंत्री बर्खास्त क्यों नहीं हो रहा है। यह कोई नहीं पूछ रहा कि लाल किले में उपद्रवियों की भीड़ कैसे आई। आज की डेट में किसान और तिरंगे पर आप बात कर रहे हैं तो सच बात यह है, तिरंगे की आन बान और शान के लिए किसान जीता है और आप भी जीते हो दीपक जी। अगर आप भी किसान तिरंगे की आन बान शान और किसान के लिए नहीं जीते हो तो आप पर भी लांछन लगेगा। सच बात यह, हमने बहुत स्पष्ट जवाब दिया। आज तो तिरंगे को बनाने वाले हम हैं, तिरंगे के मान वाले हम हैं। आज ये भाजपा वाले जो तिरंगे को जलाते हैं, खूब सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप, मुझ पे भी लांछन लगा दिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सीधे नलिन जी के पास चलता हूं। नलिन जी, आप पर आरोप है कि आप जानबूझकर लाल किले की रक्षा नहीं कर पाए। कांग्रेस के जमाने में परिंदा भी पर नहीं मार पाया, पर आपके जमाने में लाल किले तक उपद्रवी घुस गए। कांग्रेस के जमाने में 2 प्रधानमंत्री मारे गए, एक प्रधानमंत्री के आवास के अंदर में प्रधानमंत्री मारे गए। क्या ज्ञान बांट रहे कांग्रेस के प्रवक्ता? अधिकार है उनका, जो मर्जी बात करें, लेकिन कुछ तर्कों पे भी हम लोग बात करें। मतलब यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं की भाषा और जो कई लोग किसान नेताओं ने जो भड़काऊ भाषा की, कोई फर्क ही नहीं है। जनता के मन में एक प्रश्न और उठ रहा है कि मतलब जो भड़काता है, उनके नहीं थे क्या MP रमनीत, क्या कह रहे थे वो कि लाशें लग जाएंगी, किसानों की लाशें लग जाएंगी। किस प्रकार की भाषा कर रहे हैं? राजनीति करिए, आप एक राजनीतिक पार्टी है, 50 साल आप सरकार में रहे, उस 50 साल का हिसाब दीजिए और जनता के सामने जाइए। इन्हीं किसानों के सामने जाकर इनसे पूछे कि 50 साल में कृषि क्षेत्र बर्बाद क्यों हुई। आबाद अगर आप बात करते हैं तो किसान जो है दुखी क्यों था? आत्महत्या क्यों इस देश में इतने दशकों से होती जा रही थी? ये सरकार का दायित्व है कि हर वर्ग के लिए काम करे। कांग्रेस को भी ये लगता था जब सरकार में थी, और जब सरकार में थी इसलिए 2005 से यही कृषि कानून जो आए हैं इसके लिए वो लगातार बोलते गए। यहां तक कि अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में भी अंग्रेजी में उन्होंने लिखा कि हम तो APMC हटाएंगे। मोदी जी की सरकार ने उन चीजों को कर दिया जो कांग्रेस पिछले 1.5 दशक से कह रही है। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय कहा गरीबों के बैंक अकाउंट खोलेगी, 40 साल उन्होंने किया नहीं, क्योंकि कांग्रेस की बोलने की आदत है। उनके नेता भी जो वरिष्ठ नेता है वो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा होगा, हम देखेंगे, हम करेंगे, करते नहीं है। मोदी जी की सरकार करती है। अब जो हुआ कल, उसमें संयम दिखाया पुलिस ने, गोलियां नहीं चली, और इनकी कई प्रवक्ता जो है ये कह रहे गोलियां क्यों नहीं चली। आप क्या चाहते हैं कि 26 जनवरी को भारतीय लोगों के ऊपर में गोलियां बरसनी चाहिए? आप कहिए ना कि हम चाहते थे गोलियां चले, ये नहीं कहेंगे, कहेंगे कि गोलियां क्यों नहीं चली। तो कांग्रेस जो है मेरे ख्याल से दीपक जी, एक जैसे केबल टीवी का एक नेटवर्क होता है या कोई एक चैनल होता है, तो एक घोषणा, एक समाचार चैनल की तरह बन रहे हैं। रोज सवाल पूछना शुरू करेंगे, जवाब एक नहीं है इनके पास, ना इनके कार्यकाल पे जवाब है, ना इनके ऊपर जो प्रश्न आते हैं उनके जवाब है, सिर्फ प्रश्न पूछना जानते हैं। अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है उसकी ट्रेनिंग लीजिए, चैनल चलाइए, किसी ने नहीं रोका, उसका एक लाइसेंस लीजिए। लेकिन इस प्रकार की क्या राजनीति? हम प्रश्न पूछेंगे, जवाब हम कुछ नहीं देंगे। ठीक है, वैसे जर्नलिस्ट बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। नलिन भाई, मेरे ख्याल से आपको इस बात का एक्सपीरियंस है, बहुत पढ़ना पड़ता है जर्नलिस्ट बनने के लिए। सीधे चलता हूँ वीरपाल चौधरी जी के पास। वीरपाल चौधरी जी, राकेश टिकैत ने बयान दिया था, गोली क्यों नहीं चलाई लाल किले पे? क्या आपको लगता है गोली चलानी चाहिए थी? गोली चलाने की कोई बात नहीं थी, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि लाल किले तक जो लोग पहुंचे वो बड़े सेफ तरीके से पहुंचे। एक संगठन जो सिंगू बॉर्डर पे शुरू से ही जो किसानों से दूर अपना अलग से जो है धरना लगाए हुए था, उसके विषय में सरकार को सारा पता था कि ये लोग कौन है। सरकार खुद कह चुकी थी कि खालिस्तान के लोग इसमें आंदोलन में घुस गए हैं। तो क्या किसान रोड पे चलते हुए निहत्थे पुलिस वाले के ऊपर लठ चलाएगा? कैसे मान लिया जाए? किसान कोई अनपढ़ नहीं है। किसान कोई महिला पुलिसकर्मी अगर रोड के ऊपर जा रही है
सर चला तो है, सबने देखा है वीरपाल जी। किसको डिफेंड कर रहे हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती वीरपाल जी। सबने फुटेज देखी है, पूरे देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, काल्पनिक बोलने तो दीजिए। आपने बोलने के लिए कहा तो बोलने तो दीजिए। आप पूछ रहे हैं कि लाल किले पे गोली चलनी चाहिए थी या नहीं? बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए थी। पुलिस ने संयम दिखाया, उसके लिए पुलिस जो है धन्यवाद की पात्र है, उस साधुवाद की पात्र है। जितना उपद्रव हुआ, उपद्रव किस प्रकार से हुआ, ये सोचने का और देखने का विषय है। सरकार आंख बंद करके केवल किसान आंदोलन को कुचलने के लिए अगर इस प्रकार से सीधा आरोप ये लगाएगी कि आंदोलन के नेता ये बना के 63 दिन से इंतजार कर रहे थे कि 63 दिन बाद हम ऐसा उपद्रव करेंगे, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा आरोप है। कोई पढ़ा लिखा आदमी इसको सही नहीं कह सकता। चलिए यहीं से बहस शुरू करेंगे, यहीं से बहस शुरू करेंगे। वीरपाल जी मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, रमनीक मान जी के जवाब से शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। कर रहे थे, सरकार से यही नेता वार्ता कर रहे थे, जिनके खिलाफ आज FIR दर्ज हुई है, यही सरकार से मांग कर रहे थे। वीरपाल जी रुकना होगा ब्रेक के लिए।